जम जस जम्मि देशे जीर्ण विहाणेन जम्मिका की स्थिति है। कोशिश करते हैं कितना चल पाएगा, जितना भी चलेगा उतना चलाएंगे, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, विषय को हम कल दोबारा रिपीट करेंगे। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चल रही थी। कल हमने भवितव्यता की थोड़ी बहुत चर्चाएं आपके बीच में की है और भवितव्यता को बहुत बलवान कह करके पुकारा गया था। भवितव्यता की ताकत इतनी है कि यह भवितव्यता वही करती है जो इस भवितव्यता को रुचता है, जो इस भवितव्यता को पसंद आता है। और इतनी पावर भवितव्यता की बतलाई गई कि अनेक प्रयत्न करने पर भी, अनेक प्रयत्न करने पर भी होता वही है जो भवितव्यता के अनुसार होना होता है। मतलब रंच मात्र भी किसी जीव की चलती नहीं है। तो क्या किया जाए, उपाय क्या है? बोले उपाय यह है कि सहज रहो, उपाय यह है कि शांत रहो। वॉइस भी नहीं आ रही है, डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। भाई साहब एक और समस्या है कि ये जूम का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया तो 40 मिनट बाद ये आईडी बंद हो जाएगी। ओहो, और कितनी देर से चल रही है तुम्हारी ये जूम आईडी? 4:16 से चल रही है भाई साहब। तो फिर तो मतलब बहुत देर तो ऐसे ही निकल गई है, क्या होगा? हाँ, 4:56 पर बंद हो जाएगी। नेट की भी समस्या सब जगह आ रही है, आवाज़ कम है, नेट प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, फिर अपन आज छोड़ते हैं, फिर क्या करें, कल चलाएंगे नेट को, छोड़ो आज। जी भाई साहब। या कोई प्रश्न आधा आपके घंटे हो तो आप लोग प्रश्न पूछ लीजिए, जो भी आपके प्रश्न हो, फिर देखेंगे फिर अब क्या करें। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे आ ही रही है, अब जो भी होगी स्थिति। भवितव्यता की बहुत बड़ी ताकत है, भवितव्यता की पावर बहुत है और उस पावर की चर्चा हमने कल की है। आप लोग प्रकरण को पढ़ना, दोबारा पढ़ करके देखना, और यदि किसी तरह की कोई उसमें समस्या आए तो फिर कल प्रश्न रखना मेरे सामने, फिर उन प्रश्नों के समाधान करेंगे। अपन ने एक दिन एक्स्ट्रा ले लिया था ना संडे का, तो मुझे लग रहा है कि ये एक दिन अपने को यहाँ ये ब्रेक करना पड़ रहा है। छोड़ो उसको, आज हम यही बंद करते हैं, ऐसा लगता है मुझे, क्लास को, और कल ही चलाएंगे विषय को, ठीक है ना? रात भी जल्दी होती है, समय भी हो गया है, आज थोड़ा डिस्टर्बेंस भी बहुत होता रहा। ये समझ लीजिए यही क्रमबद्ध है, ये आज क्रमबद्ध की प्रैक्टिकल क्लास है। माने रोजाना जो क्लास चलती है वो क्लास चलती है थ्योरी वाली, और आज चल रही है ये प्रैक्टिकल वाली। तो प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए ना। हमने बहुत प्रयास कर लिए, हमने डिवाइस लगाने के प्रयास कर लिए, हमने बदलने के प्रयास कर लिए, हमने इंटरनेट के प्रयास कर लिए, 2 नेट बदल लिए, मैंने डेटा बदल लिया, इधर से बदल लिया, उधर से बदल लिया, वाईफाई का बदल लिया है, मोबाइल का बदल लिया, कभी कुछ जुड़ता नहीं है, कभी कुछ नेटवर्क नहीं आता है। अब भैया ये तो ऐसे ही चलता है, इसी का नाम तो क्रमबद्ध है, और क्या होता है बतलाओ? जो लोग क्रमबद्ध को नहीं मानते हैं उन्हें इसके बारे में ऐसे स्वरूप के संदर्भ में बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, उन्हें बहुत गहराई से सोचना चाहिए। नहीं होता क्रमबद्ध, नहीं होता क्रमबद्ध। अरे क्या होता है क्रमबद्ध? इसी का नाम क्रमबद्ध है क्या? इसी को तो क्रमबद्ध कहते हैं। हमने सोचा कुछ और था, हो गया कुछ और, चाहते कुछ और थे, कुछ और हो गया, इसी क्रमबद्ध कहते हैं। कल तो हमने भवितव्यता की इतनी ताकत पढ़ी थी, बहुत ताकत है भवितव्यता की, बहुत पावर है भवितव्यता में, इतनी पावर है भवितव्यता के अंदर, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, तुम्हारी नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। बोलो बोलो, हम कितनी कोशिश कर लेते हैं, बहुत कोशिश कर ली हमने, फिर कोई व्यक्ति कहने लगता है साहब अकेले भवितव्यता की बात कर रहे हो आप, अकेले भवितव्यता से क्या होगा, ये तो बतलाओ, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ के क्या होगा, मेहनत तो करनी ही पड़ती है, हिम्मत हार जाने से थोड़ी ना होगा काम।
ये सारी चर्चाएं आगे उठने वाली हैं, इन सब चर्चाओं को हम करेंगे आपके बीच में, पुरुषार्थ की भी करेंगे, क्या पुरुषार्थ की भी खूब चर्चाएं करेंगे, और इतनी चर्चा करेंगे पुरुषार्थ के संदर्भ में, आपके दिलो दिमाग में पुरुषार्थ का सारा भूत उतर जाएगा। असली पुरुषार्थ किसे कहते हैं फिर पता ही नहीं है, पुरुषार्थ कहते किसको है। बस हम लेकिन पंडित जी पुरुषार्थ, पंडित जी पुरुषार्थ तो पंडित जी करना ही पड़ेगा, पंडित जी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, पंडित जी आप भी करते हो, कितना पुरुषार्थ करते हो पंडित जी, कितना पुरुषार्थ करते हो आप, कितना करते हैं भैया पुरुषार्थ, हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, बोलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, किताब खोलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पैसा कमाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये पुरुषार्थ चल रहा है तुम्हारा, ये पुरुषार्थ कर रहे हो तुम। एग्जाम की तैयारी तो करनी पड़ेगी साहब, कुछ करने की जरूरत नहीं है, करने का विकल्प आता है, जितना काम होगा वो भी विकल्पानुसार होगा, जो नहीं होगा वो भी अपने विकल्पों के अनुसार होगा, वस्तु का परिणमन अपनी योग्यता के अनुसार होता है। बस इन बातों की स्वीकृति का नाम है क्रमबद्ध की श्रद्धा, और इसे कहा कार्तिकेय स्वामी ने सम्यक दर्शन। 321-22-23 नंबर की गाथा में बोलो, इसी को तो सम्यक दर्शन कह करके पुकारा है, यही तो सम्यक दर्शन है, और क्या है, क्या जम जस्य जम्मि देशे जेण विहानेन जम्मि कालम्मि नादं जेणेन जम्मं वा एवं मरणं वा तं तस्य तम्मि देशे तेण विहानेन तम्मि कालम्मि कोसक्कदि वारेधुम इंदो वाते जिनंदो वा एवं जोड़िच्छेदो, क्या दवाके से कह दिए, एवं जोड़िच्छेदो जानदि दवाणी सब पज्जाए सो सद्दिट्ठी शुद्धो, शुद्धो माने निश्चय से, उन निश्चय से सम्यक दृष्टि है, और जो संकधी सो कुद्दिट्ठी, जो शंका करेगा वो कुदृष्टि है, जो शंका करेगा वो मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। करो प्रैक्टिकल, बोलो कोशिश तो हमने बहुत की, बबीता पिता की कल हम चर्चा कर रहे थे, पंडित जी हमने बहुत कोशिश की, फिर क्या हुआ, पैर क्यों फिसल गया आपका सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते, अरे तुम गिर क्यों गए ये तो बताओ। बबीता पिता की पावर की बात कर रहे हैं ना, ये तो चर्चा थी। लोकाश्चेतसि चिन्तयन्त्यनुदिनं कल्याणमेवात्मने कुर्यात् सा भवितव्यता गतवती तत्र यद्रोचते, उसको वही रुच रहा है। मैं तो संभल करके चलना चाह रहा था, मैं देख के चलना चाहता था। दुनिया में कौन व्यक्ति चाहता है कि मेरे साथ एक्सीडेंट हो जाए, दुनिया में कौन चाहता है कि दुर्घटना हो जाए, फिर होती है कि नहीं। तुम्हारा कभी एक्सीडेंट हुआ क्या, बोलो भाई दीपक, है कभी नहीं हुआ? तुम्हें लगता है यार एक आध बार तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए थोड़ा सा, नहीं चाहते हुए भी हो जाता है, नहीं चाहते हुए भी दांत हिलने लग जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी तकलीफें हो जाती है, नहीं चाहते हुए दस्त लग जाते हैं बिस्तरों पर पड़ जाता है व्यक्ति, बुखार हो जाता है। चाहते तो नहीं थे फिर क्यों हो गया भैया। कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूड व्यर्थ ही बोझा ढोता। कार्य विकल्पों से नहीं होता, विकल्पों से काम नहीं होता है। बहुत विकल्प कर लिए, बहुत उठापटक कर ली, ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, फिर हुआ क्या ये तो बतलाओ है? फिर कैसा हुआ? मूड व्यर्थ ही बोझा ढोता। ये मूड व्यक्ति है, ये मूर्ख व्यक्ति है जो व्यर्थ में ही बोझा ढोने का काम कर रहा है। देखिए जो अपना प्रकरण चल रहा था, थोड़ा सा प्रकरण तो पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ लें। अब मुझे लगता है अब क्रमबद्ध के अंदर शायद ये क्रम से चल रहा है, तो चला लेते हैं। अब बोलो, हमने सोचा कि बहुत कोशिश करके कि नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे कैसे चल जाए, चल गया फिर अटक गया, तो अटक गया तो हमने सोचा चलो बंद कर देते हैं, फिर हमने सोचा चलो बंद कर दो। अब जब हमने बंद करने की सोच ली, फिर दोबारा चालू हो गया, चलने लग गया। अब चलने लग गया तो हमने सोचा चला लो, लोगों के मैसेज आने लग गए पंडित जी चलने दो, तो हमने सोचा ठीक है चला लो। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि चलाए कि नहीं चलाए, कंटिन्यू रखें कि नहीं रखें, इस बात में प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। ये है भाई साहब,
जिंदगी में क्रमबद्ध समझ में आ जाने पर जो जिंदगी जीने का मजा है वो मजा ही कुछ और होता है। सहजता आ जाती है, सरलता आ जाती है, हर परिस्थिति के अंदर सहज रहने की कला सीख जाता है। कोई बात नहीं, जो हो रहा है सो स्वीकार है हमारे को। बोलो, मेहनत करके देख ली, प्रयत्न करके देख लिए, पुरुषार्थ जितना चलाना था सुख चला करके देख लिया, फिर हुआ क्या? बोले ठीक है, अब जो है कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। बोलो, निज हित का पुरुषार्थ करो, सहज रहो, शांत रहो। आवाज कम आ रही है, मैं क्या करूं? इतना तेज तो बोल रहा हूं, ज्यादा तेज बोलूंगा तो शाम को नहीं बोला जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, इसके बाद वाला फिर क्या होगा? बोलो, गले में से आवाज कितनी निकलनी है? सुनाई कितना देगा? बोलो, मुझे कितना सुनाई देगा, आपको कितना सुनाई देगा? कैसी रिकॉर्डिंग आएगी, कैसी वीडियो आएगी, कैसी फोटो आएगी, कैसी शक्ल आएगी, कितना कटेगा, कितनी ब्रेक हो जाएगी, किसमें से किस किस व्यक्ति का कितना नेटवर्क डाउन होगा, किसका नेटवर्क प्रॉपर चलेगा। कभी पंडित जी का डाउन हो जाता है तो सबका डाउन दिखाता है, कभी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का डाउन हो जाता है तो भाई क्या कौन कौन डाउन हो जाए, अप एंड डाउन चलते रहते हैं इस तरह के। सुनाई दे रहा है ना बस? क्या सुरेंद्र जी भाई साहब, बोलो, आ रही है तो आ रही है बस, क्या है आवाज? जितनी आ रही है तो ठीक है। अब कहाँ से फोन यूज करूं, कहाँ से ईयरफोन यूज करूं, कहाँ से क्या करूं? डिवाइस दूसरी लगा रखी है, इस डिवाइस के अंदर वो लगता नहीं है, इसमें वो नहीं लगता है। व्यवधान है भैया अभी का। ये क्रमबद्ध भैया की क्लास में ही क्रमबद्ध का प्रैक्टिकल कराने के लिए ये परिस्थिति बनी है। देखिए, पद्मानंदी आचार्य की पंक्तियां कल हमने पढ़ी थी और अब पढ़ रहे हैं आपके बीच में आशा दर्जी की पंक्तियां। बड़े मार्मिक प्रसंग हैं, आचार्यों के जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। सच में बहुत बहुत उपकार है दादा का, जो ऐसी पुस्तक ये लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दी है। कहाँ कहाँ से आगम प्रमाण प्रस्तुत कर दिए हैं, कहाँ कहाँ से वाक्य निकाले हैं, कहाँ कहाँ से प्रकरण निकाले हैं। सच में गजब का ही काम हो गया है। 25 नंबर पेज देखिए। ज्यादा नहीं करूंगा चर्चा, बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ एक प्रकरण पढ़ लेते हैं अपन, है ना? टोडरमल जी से कल पढ़ेंगे। भवितव्यताम भगवती मधियंतु रहंतवहम करोमिति यदि सद्गुरुपदेश व्यवस्थित जन शासन रहस्यः। यदि सतगुरु के उपदेश से जिन शासन के रहस्य को आपने ठीक निश्चित किया है, बोलो, हमसे पूछ रहे हैं, बताइए भाई साहब, आपने जिन शासन के रहस्य को ठीक निश्चित किया है क्या? तो मैं करता हूं इस अहंकार पूर्ण कर्तृत्व की भावना को छोड़ो और भगवती भवितव्यता का आश्रय ग्रहण करो। वाह, भवितव्यता का आश्रय ग्रहण करो, भगवती भवितव्यता का आश्रय ग्रहण करो। क्या ये भगवती है भवितव्यता? ये भवितव्यता भगवती है, भगवती मात जैसा कह रहे हैं इसको, देवी जैसा कह करके पुकार रहे हैं इस भगवती भवितव्यता को। ये कह रहे हैं इसका आश्रय करो, कर्तृत्व के अभिमान को छोड़ो, इस अहंकार का त्याग करो। भैया ये अहंकार विनाश्य है। किस बात का अहंकार कर रहे हो, किस बात का अभिमान कर रहे हो, किस बात के अभिमान को अपने माथे पर लेकर के घूम रहे हो? छोड़ दो सारा अभिमान। कर्ता हम इति मन्यते इति मूढ़ता। ये मूढ़ता है, ये मूर्खता है। दर्शन भाई ये मूढ़ता है, इस मूर्खता को छोड़ दो। उक्त छंद में भवितव्यता को भगवती कहा गया है। इस छंद की व्याख्या में पंडित श्री जुगल किशोर जी मुख्तार लिखते हैं। देखो जरा इसकी क्या व्याख्या है। आप जानते हैं जुगल किशोर जी मुख्तार को? दीपक जानते हो जुगल किशोर जी मुख्तार कौन है? यू नो जुगल किशोर जी मुख्तार कौन है? हर्षित कौन है भाई? मेरी भावना, मेरी भावना जिन्होंने लिखी है, अरविंद, जिन्होंने जिसने राग द्वेष का मादिक वाली जो मेरी भावना लिखी है ना, वो उन व्यक्तित्व का नाम, उन विद्वान का नाम है जुगल किशोर जी मुख्तार। वे जुगल किशोर जी मुख्तार भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में जो कार्य जिस समय जहां
वह उसी समय वहीं पर उसी के द्वारा और उसी प्रकार से संपन्न होगा। इस भविष्य विषयक कथन से भवितव्यता के उक्त आशय में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सर्वज्ञ के ज्ञान में उस कार्य के साथ उसका कारण कलाप भी झलका है। पॉइंट बहुत नोट करने योग्य है, पॉइंट समझने योग्य है, पॉइंट स्वीकार करने योग्य है। सर्वज्ञता में क्या क्या झलका है नमन, सर्वज्ञता में क्या क्या झलका है। सर्वज्ञता में उस कार्य की संपन्नता के साथ साथ, सर्वज्ञता में उस कार्य के साथ साथ उस कार्य का कारण कलाप भी झलका है। ये कार्य कौन से कारण से होगा, ये कार्य कैसे होगा, ये कार्य किस प्रकार से संपन्न होगा, ये कार्य किन निमित्तों में संपन्न होगा, इस कार्य के लिए कौन कौन व्यक्ति कितने पुरुषार्थ करेगा, ये भी सारी बातें झलकी है। सब कुछ झलक रहा है भगवान के ज्ञान में। इसका नाम सर्वज्ञता है। सर्वथा नियतवाद, नियतिवाद, नियतिवाद समझ गए आप? एकांतवादियों का एक संप्रदाय है जिसे नियतवाद कहते हैं। एकांतवादियों का, एकांतवादी ये कहते हैं नियतिवादी है, ये तो नियतिवादी, नियतिवादियों की चर्चा है, नियतिवादियों की चर्चा है। वो एकांतवादी होते हैं वो सब। ये कह रहे हैं सर्वथा नियतिवाद अर्थात अथवा निर्हेतु की भवितव्यता जो कि असंभाव्य है, उस कथन का विषय ही नहीं है, उस कथन का विषय नहीं है। इसके सिवाय सर्वज्ञ के ज्ञानानुसार पदार्थों का परिणमन नहीं होता, किंतु पदार्थों के परिणमन अनुसार सर्वज्ञ के ज्ञान में परिणमन अथवा झलकाव होता है। ज्ञान ज्ञेयाकार है, न कि ज्ञेय ज्ञानाकार। और गजब की लाइन है भाई साहब, इतनी गजब की लाइन है। इस लाइन की व्याख्या होनी चाहिए, अच्छी चर्चा होनी चाहिए इस लाइन के ऊपर। इस लाइन में से रहस्य निकलने चाहिए। इस लाइन में से किस प्रकार के रहस्य निकल सकते हैं? देखो जरा क्या कह दिया है इन्होंने। सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार वस्तु का परिणमन नहीं होता, वस्तु का जैसा परिणमन होना होता है वैसा सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में पहले से झलकता है। एक दिन कही थी मैंने इस तरह की बात आपको पहले। हम क्या करेंगे जैसा भगवान के ज्ञान में झलका है? हम क्या करेंगे? अरे क्या हमें क्या पता साहब, क्या करेंगे? भगवान के ज्ञान में जो झलका होगा हमें वही करना पड़ेगा, हमें उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। जैसा भगवान ने देखा होगा, जैसा भगवान ने जाना होगा, जैसा भगवान ने समझा होगा, वही वही वही, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी गलतफहमी में हो क्या हर्षित भाई? बहुत बड़ी गलतफहमी में हो यदि ये सोचते हो भगवान के ज्ञान के अनुसार काम होगा तो। वस्तु स्थिति यह है, जब कल हम इस बात को निश्चित कर चुके हैं आपके बीच में कि पर्यायें तीन काल की, तीन काल के समय और तीन काल की पर्यायें ये एक दूसरे के साथ में खचित हैं। जब कल हम इस बात को निश्चित कर चुके हैं तीनों कालों की पर्यायों को, जब ये निश्चित हो चुकी है कि 15 नंबर के समय पर 15 नंबर की ही पर्याय आएगी, 25 नंबर के समय पर 25 नंबर की ही पर्याय आएगी, जब ये बात 100% निश्चित हो चुकी है तो फिर जो पर्याय आने वाली है, जो पर्याय इन फ्यूचर आएगी, समझना क्या कह रहे हैं, वो पर्याय भगवान के ज्ञान में पहले से झलक रही है। तो भगवान के ज्ञान में झलक गई इसलिए होना पड़ेगा। चलो मैं आपसे कहता हूं, जो हमने सनसेट वगैरह की हम बातें करते रहते हैं ना आपके बीच में, सूर्योदय कितने बजे होगा, सूर्यास्त कितने बजे होगा, मैं आपसे कह रहा हूं आज सूर्यास्त कितने बजे होगा। रिपीट नहीं कर रहा हूं पहले वाली बात को जो कुछ दिन पहले कही थी। आज सूर्यास्त कितने बजे होगा? बोले 6:08 पर होगा। पक्का? बोले हाँ ठीक है, 6:08 पे होगा। आपको कैसे पता? कैसे? पहले से जान लिया ना आपने। अब हमारे पहले से जान लिए जाने पर, अब चूंकि हमने पहले से जान लिया, इससे सूर्य महाराज को कितना फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमने जान लिया इसलिए सूर्य 6:08 पर अस्त होगा। बोलो 5:59 पर होगा। कहां पर? मेरठ में। मेरठ में 5:59 पर सूर्यास्त होगा। अब आपने जान लिया, क्या इसलिए सूर्यास्त 5:59 पे होगा? प्रश्न है मेरा एक साधारण सा। हमने जान लिया है, क्या इसलिए उसका सूर्यास्त का समय ये है, या फिर वो जो होना है वो पहले से जाना गया है?
क्या फर्क है दोनों में? जैसे हमने जान लिया है, ऐसा समझ लो सूर्यास्त कितने बजे होगा, इस मैटर पर हम लोग सर्वज्ञ हैं। इस मैटर की दृष्टि से सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में लोकालोक की 3 कालवर्ती पर्याय झलकती है, लेकिन जो पर्याय हमारे ज्ञान में झलक रही है उस पर्याय की दृष्टि से हम सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ माने उसको पूरी तरह से जानते हैं ना, उसमें इफ एंड बट नहीं होगा, उसमें किंतु परंतु नहीं होगा, है? जो दिख रहा है स्पष्ट हमारे ख्याल में आ रहा है, स्पष्ट हमारे पकड़ में आ रही है, वो बात बिल्कुल आ रही है। कितने बज के कितने मिनट, भाई इतने बज के इतने मिनट, न तो सूर्य पर अधीन हो गया है, न वो हमारे ज्ञान के अधीन है, न हमारे ज्ञान के अनुसार चल रहा है। सूर्य के विमान में बैठे हुए जो प्रति इंद्र हैं वे कदाचित ये बात कहे, क्या प्रति इंद्र कदाचित गलत ये कहें, यार आज सूर्य कितने बजे अस्त होना है? बोले मध्य लोक वालों से पूछो, उन्होंने गूगल पर कितना दे दिया है, उतने बजे अस्त करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलता है, ऐसी नहीं है व्यवस्था, पहले से जान लिया गया है। ये बात यहां कह रहे हैं, यहां वाक्य पढ़िए क्या लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, रट लो तो बहुत अच्छी बात है, परीक्षा में रिक्त स्थान भी दे सकता हूं इस वाक्य का। इसके सिवाय सर्वज्ञ के ज्ञान अनुसार, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कह रहे हैं? सर्वज्ञ के ज्ञान अनुसार पदार्थों का परिणमन नहीं होता। सर्वज्ञ के ज्ञान के हिसाब से पदार्थ चलेंगे ऐसा नहीं है। सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार पदार्थों का परिणमन नहीं होता, तो फिर क्या होता है? पदार्थों के परिणमन अनुसार, क्या पदार्थों का जैसा परिणमन होना है, पदार्थों का जैसा परिणमन होना होगा, पदार्थ जिस रूप परिणमित करेंगे उसके अनुसार सर्वज्ञ के ज्ञान में झलकाव होता है। क्या सर्वज्ञ के ज्ञान में क्या झलक रहा है? सर्वज्ञ के ज्ञान में वो झलक रहा है जो हम करने वाले हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान में वो झलक रहा है जो हम बनाने वाले हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान में वो झलक रहा है जो परिस्थितियां हमारे साथ में होने वाली है। देखो एंगल का फर्क है देखने का, यद्यपि बातें तो एक दूसरे के अनुसार ही दिखाई देगी, लेकिन देखने का फर्क है, दृष्टिकोण का फर्क है। और वो दृष्टिकोण का फर्क ऐसा है कि उधर से इधर के इधर से उधर, दृष्टिकोण का फर्क कैसा है? हम जो हैं ये उधर से सर्वज्ञ के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, सारी गाड़ी हमारी सर्वज्ञ के हिसाब से नहीं चल रही है। जैसे ही ये सोचते हैं ना हम तिल मिला उठते हैं, घबरा जाते हैं, यार क्या बात कह रहे हैं, सर्वज्ञ के अनुसार, सर्वज्ञ के अनुसार। सर्वज्ञ के अनुसार नहीं है, हमारे अनुसार सर्वज्ञ का ज्ञान है, ऐसा लगाइए, सब समझ में आ जाएगी। हमारे अनुसार सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। आप कितनी रोटी खाने वाले हो, सर्वज्ञ के ज्ञान में वो पहले से झलक रहा है। आप कितने ग्रास खाओगे, कितने बूंद पानी के पियोगे अभी आधे घंटे के अंदर अंदर, ये भगवान के ज्ञान में पहले से झलक रहा है। ये है भाई साहब, दो चीजें स्वतंत्र है। न तो भगवान का ज्ञान पदार्थों का कर्ता धरता है, न जगत के पदार्थ सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के कर्ता धरता है। सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान, ज्ञान की स्वच्छता का स्वतंत्र परिणमन है, और जगत के जीवों का परिणमन, पदार्थों का परिणमन, पुद्गलों का परिणमन, ये अपनी स्वतंत्र योग्यता से होता है। और दोनों को सिंक्रोनाइज कर लीजिए, दोनों में काल प्रत्याशक्ति है, दोनों का एक ही काल है। जैसे किसी व्यक्ति के आते ही, हमने लाइट गई हुई थी, लाइट नहीं आ रही थी, रोशनी नहीं आ रही थी, पावर कट था, कट ऑफ था, अंधेरे में बैठे हुए थे, और किसी व्यक्ति के आते ही एकदम लाइट जल गई, और यार आप आए और लाइट जल गई। बतलाओ, लाइट के जलने से वो आए कि उनके आने से लाइट जली, क्या हुआ? एक काल है दोनों का, बस इतना ही है, इसके अलावा और कुछ रिलेशन नहीं है दोनों में। आप आए बाहर आई, ऐसा कहते हैं ना लोग, क्या आप आए बाहर आई, आप आए बाहर आई, क्या मतलब हुआ इसका? कौन सी बाहर आ गई सौरभ? कोई 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 बाहर का चक्कर नहीं है, कहने के लिए है, तो ऐसा ही समझ लो। इधर क्या झलका, बोले इधर जैसा हुआ, कि इधर कैसा हुआ, कि बोले जैसा इधर झलका। अभी अभी क्या चक्कर है? अच्छा देखो, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान को जस्ट लाइक मिरर कहते हैं ना अपन, मिरर में प्रेजेंट झलकता है,
सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में पास्ट और फ्यूचर भी झलकता है। झलकन का काम तो एक जैसा ही है ना। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो पास्ट और फ्यूचर दोनों झलकेगा और मिरर में अकेला प्रेजेंट झलकेगा। तो बतलाओ, मैं जब सामने आया तब मिरर में झलका, क्या उसके बाद है या मिरर का परिणमन और मेरा परिणमन दोनों स्वतंत्र योग्यता से हो रहा है? दोनों का एक ही काल है, काल एक ही है। बोलो, इतनी इतनी स्वाधीनता है, इतनी स्वतंत्रता है। एक एक वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, एक एक गुण का परिणमन स्वतंत्र है, एक एक पर्याय का परिणमन स्वतंत्र है। बोलो, ये परिणमन की स्वाधीनता, पर्यायों की स्वाधीनता यदि समझ में आ जावे, ये कह रहे हैं पदार्थों के परिणमन अनुसार। वाक्य पढ़ लेते हैं, 2 मिनट में खत्म करते हैं फिर अपन, है ना, समय बहुत हो गया। वो खेचतान में थोड़ा सा क्या लिखा यहां, पदार्थों के परिणमन अनुसार। क्या लिखा, पदार्थों के परिणमन अनुसार सर्वज्ञ के ज्ञान में परिणमन होता है। उनके ज्ञान का परिणमन ऐसा क्यों? बोलो, द्वारिका नगरी जली, भगवान के जलेगी 12 साल बाद में, ऐसा क्यों झलका उनके ज्ञान में कि जैसा पदार्थ का परिणमन होना है वो उनके ज्ञान में झलक रहा है। तो पदार्थ के परिणमन के अनुसार ज्ञान में झलकाव है। ज्ञान में झलकाव की वजह से द्वारिका को जलना पड़ा, एम नथी, ऐसा नहीं। पर क्या कहा, पदार्थों के परिणमन अनुसार सर्वज्ञ के ज्ञान में परिणमन अथवा झलकाव होता है। ज्ञान ज्ञेय आकार है। वाह वाह, क्या कह रहे हैं, ज्ञान ज्ञेय आकार है। दर्पण में जो झलकन है, वो झलकन हाथ ऐसा किया तो ऐसा झलक गया, ऐसा किया तो ऐसा झलक गया, ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा झलक रहा है। वो क्या है, ये जो ज्ञेय है ना, और वो ज्ञान मिरर, वो जो मिरर है, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान ज्ञेय आकार है और मिरर में जैसा झलक रहा है उसके अनुसार कर रहे हैं अपन इधर। ये तो पागलपन दिखाई देगा। कभी कभी कुछ पागल लोग करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा टीवी की स्क्रीन पर दिखा देते हैं। कभी कभी इधर से ठक 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 करता है, उधर उधर से वो भी ऐसा ही कर रहा है। इधर से ये गाली दे रहा है तो उधर से वो भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सरदार जी वाला जोक तो सुना ही होगा आप लोगों ने। बोले, मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो हमेशा मिरर के सामने बैठता हूँ। बोले क्यों? इसमें 2-3 काम हो जाते हैं मिरर के सामने बैठ करके पढ़ने से। बोले क्या काम हो जाते हैं मिरर के सामने बैठ करके पढ़ने से? बोले एक तो क्या होता है, रिवाइज भी होता रहता है। मैं इधर पढ़ता हूँ और वो रिपीट होता रहता है। वो एक काम तो ये हो जाता है, क्योंकि मैं इधर बोल रहा हूँ, उधर से वो हो रहा है, तो एक साथ के साथ रिवीजन भी चलता रहता है। और क्या होता है, बोले मिरर के सामने बैठ करके पढ़ता हूँ तो अकेलापन महसूस नहीं होता, कंपनी मिल जाती है। हम 1 से 2 हो जाते हैं क्या? ऐसे ही एक और, माने वो ऐसी मूर्ख लोग करते हैं इस तरह की बातें। तो भाई मेरे हिसाब से दर्पण चल रहा है कि दर्पण के हिसाब से मैं चल रहा हूं? टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं, मुख्तार साहब ये कहना चाह रहे हैं, जुगल किशोर जी मुख्तार साहब ये कहना चाह रहे हैं, सुनो वस्तु स्थिति ये है, पदार्थ का जैसा परिणमन, इस पदार्थ का जैसा परिणमन हुआ, ये जैसा परिणमित हो रहा है, क्या ये दर्पण में वैसा वैसा ही झलक रहा है। इसका मतलब जो झलकेगा वो सामने जो हो रहा है वो झलकेगा, जो हो रहा है। और मिरर की क्वालिटी ऐसी है कि जो होने वाला है वो भी उसके अंदर झलक जाता है। चलो इस मिरर को टीवी की स्क्रीन मान लो तो और वस्तु स्थिति क्लियर हो जाएगी। टीवी की स्क्रीन मान ली और रिकॉर्डिंग चल रही है, कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में क्या झलक रहा है? बोले जो सामने है वो झलक रहा है। झलक रहा है इसलिए बदल रहा है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, अब उसमें जो रिकॉर्ड हो गया है, पास्ट को देखो, उसमें पास्ट भी दिखेगा ना कैमरे में। घर में कैमरे लगे हुए हैं, दुकान पे कैमरे लगे हुए हैं, जॉब पे कैमरे लगे हुए हैं, अब पास्ट को देखो। तो पास्ट को देखेंगे तो क्या झलक रहा है? वैसा। अरे कैमरे में जैसा झलक रहा है वैसा वैसा। अरे नहीं भाई, जो हुआ था वो कैमरे में दर्ज हुआ है। तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में क्या दर्ज हुआ है? जो हुआ था वो दर्ज हुआ है। ज्ञान ज्ञेय आकार है, ज्ञान ज्ञेय का आकार धारण कर रहा है। ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं है, ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। बहुत अच्छे जबरदस्त विद्वान थे पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार साहब।
उनकी मेरी भावना जैसी रचना पूरे दुनिया भर में फेमस है। आपके एमपी मध्य प्रदेश में तो मेरे ख्याल से 7वीं या 8वीं कक्षा के अंदर उसको लागू किया गया है, कोर्स में लागू किया गया है। सब लोग पढ़ते हैं, जन सामान्य पढ़ता है, जीवन में उतर जाएं तो धन्य हो जाएं। चलिए, बात तो मुझे आज भवितव्यता के संदर्भ में करनी थी, कल करूंगा उस भवितव्यता के संदर्भ में विशेष चर्चा, भवितव्यता की ताकत के संदर्भ में, भवितव्यता की पावर के संदर्भ में, क्योंकि नीचे टोडरमल जी उस भवितव्यता के संदर्भ में क्रोध मान माया लोग कह करके और आगे कह करके जो है कषाय पाउडर की चर्चा कर रहे हैं। शेष चर्चा कर रहे हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।